आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दो बड़ी खबरें आपको बताएंगे। एक तरफ तो जो 25 बॉलीवुड के चमकते सितारे हैं उनका अब चेहरा बेनकाब होगा। जल्द ही एनसीबी उनको समन भेजेगी और इसके लिए दिल्ली में अहम बैठक भी बुलाई गई है, क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और अब ये 25 जो बॉलीवुड के स्टार हैं, रिया चक्रवर्ती ने इनका खुलासा किया था और इनके नाम लिए थे, तभी एनसीबी ने इनकी लिस्ट तैयार कर ली थी। ए, बी और सी 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया था और उसके बाद अब इनसे समन भेजकर एनसीबी पूछताछ करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से कंगना रनावत पर संजय राउत ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, उसके खिलाफ एनसीडब्ल्यू ने मांग की है कि अब कंगना रनावत को भी इस पर एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है कि कंगना रनावत ने उनका अपमान किया, तू कहने पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब कंगना रनावत पर जो संजय राउत ने हरामखोर कहा था, इस पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के 25 चमकते सितारे, अब उनके चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर दिल्ली में बैठक होगी और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से इनकी पूछताछ हो, क्योंकि ये बड़े स्टार हैं और आपने देखा कि बॉलीवुड का जो चेहरा है और उसके कुछ ऐसे समर्थक हैं उनके जो उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को लेकर जब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त आपने देखा कि वहां कोई मुद्दा नहीं था, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, लेकिन पूरा बॉलीवुड जो गैंग है वो उनके समर्थन में आ गया। उनके समर्थन में आके एक उनके टी शर्ट पर मैसेज लिखा हुआ था कि पितरात्मक सत्ता के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है, अब इसको जड़ से खत्म करना है। एक तरीके से रिया को जस्टिस फॉर रिया की बात चलने लगी। इससे पहले आपने देखा था सलमान खान के लिए, सूरज पंचोली के लिए और संजय दत्त के लिए यही बॉलीवुड गिरोह खड़ा हो गया था। अब इन जब 25 जो बॉलीवुड के चमकते सितारे हैं, जब इन पर एनसीबी समन भेजेगी, इनसे पूछताछ होगी, जब इन पर हंटर चलेगा, तो किस तरीके से बौखलाहट इनकी सामने आएगी। अब इसी के लिए दिल्ली में अहम मीटिंग होगी, जिसमें एनसीबी, सीबीआई और तमाम सुरक्षा एजेंसियां शामिल होगी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स सिंडिकेट पर अब बड़ी कार्रवाई होगी और उसमें डी कंपनी का भी हाथ है। और अब जो कार्रवाई होगी, जिसके बाद बॉलीवुड की डी कंपनी का पर्दाफाश भी होगा। आपने देखा किस तरीके से जो बम विस्फोटक हुए थे उसमें भी डी कंपनी का हाथ था और उसमें बॉलीवुड का भी नाम सामने आया था। लेकिन अब जो ड्रग्स और सुशांत सिंह राजपूत मामले में हम देख रहे हैं, उस वक्त भी किसी ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की बात नहीं की, लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे माजरा क्या है, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आखिर क्यों इस तरीके से बॉलीवुड गैंग रिया चक्रवर्ती के बचाव में उतर आया, क्योंकि उनको पता था कि अगला नंबर उनका है। और अब जो मीटिंग चल रही है, उसके बाद डी कंपनी के साथ साथ बॉलीवुड के जो 25 सितारे हैं, इन सबको समन भेजा जाएगा और इन सब से पूछताछ की जाएगी। इन पर बड़ा एक्शन भी होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई हैं। उनकी जमानत के लिए याचिका भी दायर की गई थी, वो भी खारिज हो गई। अब इन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा कि रिया चक्रवर्ती की जब जमानत याचिका खारिज हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो रिया चक्रवर्ती जो किस तरीके से ड्रग्स लेती थी, आपने देखा जी न्यूज का जो खुलासा हुआ उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स ले रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। वो सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन अब वो जेल में ही रहेंगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को भाईखला जेल में रखा जाएगा, जिसमें उनकी रात बीती है। अब इस पूरे मामले में यह साफ दिखाई दे रहा है कि रिया चक्रवर्ती नहीं बचने वाली है और इसी के साथ वो 25 जो बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, जिनका खुलासा रिया चक्रवर्ती ने किया है, उन पर भी हंटर चलने वाला है। तो एनसीबी का जो ऑपरेशन है वो अंडरवर्ल्ड इसमें भी आ गया है और इस अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए अब एनसीबी इस पर काम करेगी। तो पहली जो कैटेगरी बनी है उसमें 4 से 5 बॉलीवुड कलाकार हैं, दूसरी कैटेगरी में करीब 7 से 8 बड़े चेहरे हैं और तीसरी कैटेगरी में फिल्म और टीवी जगत के 10 चेहरे शामिल हैं। बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स सिंडिकेट पर आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियां इस तरीके से इस पर चर्चा करेंगे कि बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की सबसे जो बड़ी मछली है उसकी तलाश किस तरीके से की जाए।
तो अब इसी के साथ बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। गिरफ्तारी भी हो सकती है इनकी, क्योंकि इससे पहले 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के समेत ड्रग्स मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इन 50 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब इनको समन भेजा जाएगा, इनसे पूछताछ होगी और इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक तरफ जो चमकते सितारे हैं उनका चेहरा बेनकाब होगा, और दूसरी तरफ संजय राउत के खिलाफ जो NCW के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। तो संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जो तनाव है वो अब काफ़ी बढ़ चुका है, और इसी मामले में संजय राउत की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही हैं। इसमें महाराष्ट्र सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, लगातार उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए वो मीडिया का मुंह बंद करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। रेखा शर्मा ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि अगर मुंबई पुलिस उद्धव ठाकरे जी पर फाउल लैंग्वेज का उपयोग करने के लिए कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है, तो वो निश्चित रूप से संजय राउत के खिलाफ कंगना के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए शिकायत कर सकते हैं। क्या सभी के लिए कानून समान नहीं है? आपको याद होगा कि कंगना रनावत ने जब मुंबई आने की चुनौती दी थी, उसके बाद उनको वहां ना आने की धमकी दी जा रही थी, और इसके साथ ही संजय राउत ने मीडिया को बाइट देते हुए ये कहा था कि उस हरामखोर लड़की की आप तरफदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुंबई पुलिस को ये चीज़ें गलत नहीं दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र सरकार को ये अपमान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे को किसी ने तू कह दिया वो उनको अपमानजनक लग रहा है। इसीलिए मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। लेकिन अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कि किसने क्या और क्यों किया। ये पूरा मामला शुरू होता है सुशांत सिंह राजपूत मामले से। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार महाराष्ट्र सरकार CBI जांच के विरोध में रही है। आखिर क्यों रह रही है, ये भी बड़ा सवाल है, और ऐसी भी खबरें आ रही थी कि उसमें शिवसेना के कोई मंत्री हैं जिनके फंसने का डर है, और इसी वजह से शिवसेना इसका विरोध कर रही है। गृह मंत्री जो NCP के नेता हैं, लेकिन सरकार के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि सरकार इस बात पर गिर सकती थी, और इसी वजह से वो उनके समर्थन में नहीं थे। लेकिन अब CBI जांच इस पर कर रही है, और अब वो खतरा बरकरार है। संजय राउत के साथ जो इनका घमंड है वो भी जल्द ही चूर होने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर जो कंगना रनौत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, ये बिल्कुल भी साफ दिखाई दे रहा है। जनता लगातार इनका विरोध कर रही है। यहाँ तक कि आपने देखा कि जिस तरीके से उद्धव सरकार ने कार्रवाई की है, महाराष्ट्र की जनता इनका विरोध कर रही थी। आपने देखा कि कंगना रनौत के घर के, यानी कि जो ऑफिस उनका गिराया गया, उसके बाहर कितने लोगों की भीड़ आई थी कंगना रनौत के समर्थन में। सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की बात कर रहे थे, उनको डराया धमकाया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, पत्रकारों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है ये तानाशाही है, सरासर तानाशाही है। मीडिया पर जो वो अंकुश लगा रही है, मीडिया का मुंह बंद करवाना चाह रही है, ये इसीलिए क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं बॉलीवुड के 25 बड़े सितारे, उनका नाम सामने आ रहा है। NCB अब जल्द ही उनके नाम का खुलासा करेगी, और इसके लिए दिल्ली में बैठक हो रही है। अब इसी बात की मिर्ची उद्धव सरकार को लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी तार बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। आखिर उनकी जो पार्टियां होती थी उसमें उद्धव सरकार में कोई ऐसे मंत्री हैं वो भी शामिल होते थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए ये सारा जो ड्रामा किया जा रहा है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये सब बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए की जा रही है। क्योंकि कोई अगर बेबी पेंगुइन कहता है तो उसको FIR दर्ज कर दी जाती है, उसके खिलाफ उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ विधान परिषद में प्रस्ताव लाया जाता है, उनके खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस, NCP और शिवसेना खड़ी हो जाती है। लेकिन वहीं पर जो इनके नेता हैं, जो इनके मंत्री हैं, वो किस तरीके से धमकी देते हैं, अगर कोई महाराष्ट्र में आएगा तो उसकी टांग तोड़ देंगे, उसका जबड़ा तोड़ देंगे। आउटसाइडरों के लिए चर्चा होनी चाहिए। आउटसाइडर कौन है? क्या देश से बाहर का कोई आ रहा है? नहीं, देश के ही लोगों को आउटसाइडर बताया जा रहा है। इनकी जो क्षेत्रवाद की राजनीति है इससे ये अभी तक नहीं उभरे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात करेंगे। बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की बात करते थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए इनकी जो इनका प्रोटेक्शन है उन लोगों के साथ जाता है जो बॉलीवुड के समर्थन में है, जो महाराष्ट्र सरकार का दिन रात गुणगान करते रहते हैं। क्योंकि आपने देखा लॉकडाउन में कोई काम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया, उसके बाद भी वो बॉलीवुड के चमकते सितारे जिनके नाम आ रहे हैं सामने, वो लगातार
किस तरीके से सरकार का समर्थन कर रहे थे, सरकार के गुणगान गा रहे थे और बेस्ट सीएम का अवार्ड दे रहे थे। जबकि जो सर्वे आया उसमें पता चल गया कि उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ हैं और उद्धव ठाकरे दूर दूर तक उस लिस्ट में नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी ये बॉलीवुड स्टार क्यों उद्धव ठाकरे के समर्थन में थे? क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है और ये तब से हुआ है जब से इसने अपनी विचारधारा छोड़ी है। सेकुलर बनने की जो सबसे बड़ी कहानी है वो यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो बॉलीवुड से गहराता गया। अब जो बॉलीवुड का जो कनेक्शन है वहाँ पर तो ऐसे कोई लोग खड़े ही नहीं हो सकते जो हिंदुत्व की बात करें या हिंदुओं की बात करें। वहाँ पर तो जो चलती है मुगले आजम चलती है, वहाँ पर जो चलता है वो दाऊद का महिमा मंडल चलता है। वहां पर किस तरीके से जो रईस जैसी फिल्में बनाई जाती हैं, जो गुंडे मवालियों का महिमा मंडन किया जाता है, वहां पर अगर कोई ऐसी बात कर रही है, कोई वहां पर ऐसी विचारधारा को लेकर जा रहा है तो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसीलिए शिवसेना ने अपनी सारी जो विचारधारा थी उसको ताक पर रख के गठबंधन किया कांग्रेस से, बॉलीवुड से उनका गठबंधन हो गया और आज वो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, वो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का विनाश आ गया है और इसीलिए इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जल्द ही इन 25 सितारों के नाम भी सामने आएंगे और वहीं पर जो महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि कंगना रनौत को FIR दर्ज करवानी चाहिए, बिल्कुल भी करवानी चाहिए और पूरे देश में FIR दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे महिलाओं का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय राउत आज हरामखोर कंगना रनौत को कह रहे हैं, कल किसी और भी सम्मानित महिला को इस तरीके से अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेंगे, उनके लिए इस तरीके से बयानबाजी करेंगे और उसके बाद वो चेंज करके नॉटी शब्द से उसका तुलना कर देंगे और बोलेंगे अगर कोई नॉटी होता है तो उसको हरामखोर कहा जाता है, अगर कोई नॉटी होता है उसको हरामखोर कहा जाता है, अगर कोई तू कह रहा है, अगर आपकी जगह कोई तू कह रहा है तो आखिर उसमें क्या आपत्ति है आपको? यहाँ पर इनको जवाब देना होगा जनता को और आने वाले चुनाव में जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि जनता समझदार है और वो समझ चुकी है। तो अब बड़ा भांडाफोड़ बॉलीवुड का होने वाला है और संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।